एक लग्जरी गाड़ी को गुब्बारों से सजाया गया है और उस गाड़ी में सवार एक बच्चा बार बार दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोल रहा है। ये बच्चा कौन है? ये दिल्ली पुलिस को इस तरह बार बार थैंक यू क्यों बोल रहा है? ये पूरी कहानी हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। ऊंचाई से देखने पर आपको इन तस्वीरों में अंग्रेजी के 3 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। पहला अक्षर है S, दूसरा W और तीसरा D। जमीन पर लिखे गए S, W और D को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि 3 बड़े बड़े अक्षरों का मतलब क्या है। इतने बड़े बड़े अक्षर कैसे लिखे गए? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, आपको इन अक्षरों की पूरी कहानी भी बताएंगे। बस आप एक बार तीनों अक्षरों को गौर से देख लीजिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि SWD को लिखने के लिए किसी कलम और स्याही का नहीं, बल्कि गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। महंगी महंगी गाड़ियों को जमीन पर इस ढंग से खड़ा किया गया है कि वो ऊंचाई से देखने पर अंग्रेजी के 3 अक्षर बने नजर आते हैं। इन गाड़ियों को इस खास अंदाज में खड़ा किया है दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी SWD। हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी गाड़ियां चोरी की हैं, जिन्हें दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक खास सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद किया है। ग्रेविटी देखते हुए कि डेली क्यों चोरी हो रही है, कुछ पैटर्न है या कुछ है, तो इसलिए इसको अलग से स्पेशल स्टाफ जो हमारा यूनिट है उसको काम दिया गया कि आप ज़रा इस पे इंफॉर्मेशन डेवलप करें। तो उसी केस के रखते हुए और जो केसेस दर्ज हुए हैं तो इन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह की और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली उससे फिर इन्होंने उस पर आगे कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कार चोरों के हाईटेक गैंग ने अलग अलग इलाकों से इन लग्जरी गाड़ियों पर हाथ साफ किया था। कार चोरों के गैंग का भंडाफोड़ करने के बाद पुलिस ने आबिद, जॉनसन, आसिफ और सलमान नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चोरों का हाईटेक गैंग मणिपुर, मेरठ और इंदौर में सक्रिय था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैंग का सरगना शारिक हुसैन उर्फ सट्टा भाई दुबई में छुपा बैठा है और वो दुबई से ही इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। जॉनसन की हमें डिटेल मिली, हमारी टीम ये राकेश और अनुज की टीम गई वहाँ पे मणिपुर में। वहाँ पर इन्होंने लोकल इन्फॉर्मेशन डेवलप की, लाइजन किया और वहाँ पर फिर जो इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरिया है वहाँ से इन्होंने जॉनसन को अरेस्ट किया और 14 गाड़ी रिकवर करी, जिसमें कि 10 फॉर्च्यूनर, 3 क्रेटा और 1 बलेनो है। दुबई में सरगना और हिंदुस्तान में हाईटेक क्राइम। दिल्ली पुलिस ने कार चोरों के जिस हाईटेक गैंग का भंडाफोड़ किया है उसका जाल देश के कई इलाकों में फैला हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब उस गैंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया है। पुलिस ने 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। जब वो गाड़ियां उनके मालिकों तक पहुंची तो सभी के चेहरे खिल गए। आगे बढ़ने से पहले अब आप गुब्बारों से सजी इस लग्जरी कार और कार में सवार इस बच्चे की कहानी भी जान लीजिए। दरअसल इस कार पर भी चोरों के हाईटेक गैंग ने हाथ साफ कर दिया था। जब से कार गायब हुई थी तभी से कार के मालिक का मासूम बेटा बेहद उदास था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब चोरों के गैंग को गिरफ्तार करके ये गाड़ी बरामद की तो गाड़ी को देखकर बच्चा खुशी से झूम उठा। मासूम बच्चे की जुबान से बार बार एक ही बात निकल रही थी, थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू दिल्ली पुलिस। थैंक यू दिल्ली पुलिस,
दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पिछले दिनों लग्जरी कार चोरी की कई वारदात हुई थी। 3 अक्टूबर को मोहम्मद इखलाक नाम के एक शख्स ने शिकायत दी कि उसने अपनी फॉर्च्यूनर कार सफदरजंग एन्क्लेव में पार्क की थी और वो कार चोरी हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि गाड़ी चोरी होने के ऐसे कई मामले लगातार दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को दी, क्योंकि गाड़ी चोरी होने का पैटर्न एक जैसा था। सट्टा भाई के गुर्गे आबिद ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सट्टा भाई के कई गैंग एक्टिव हैं। आबिद ने मेरठ के गैंग के बारे में बताया और इंदौर के गैंग के बारे में भी जानकारी दी। अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस की टीम मणिपुर, मेरठ और इंदौर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मणिपुर में इस गैंग के लिए काम करने वाले जॉनसन नाम के उस शख्स का पता लगाया था, जो चोरी की गाड़ियों को मणिपुर में रिसीव करता था। जॉनसन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मणिपुर से 14 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया, जिसमें 10 फॉर्च्यूनर कार, 3 क्रेटा और 1 बलेनो कार शामिल थी। ये सभी गाड़ियां दिल्ली एनसीआर से चुराई गई थीं। तो इंदौर में 7 गाड़ी और रिकवर हो गई। फिर इनका अलग से मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग जो इंश्योरेंस की टोटल लॉस वाली गाड़ी थी वो खरीद लेते थे, क्योंकि उनके ओरिजिनल पेपर्स वगैरह मिल जाते थे। फिर ये आगे उनको उसी सेम कलर और मेक की गाड़ी की डिमांड रेस करते थे, जो कि फिर चोरी होकर आती थी, और फिर ये उसमें इंजन और चेसिस नंबर चेंज कर देते थे। तो दिखाने के लिए बायर को ये दिखाते थे कि हमने टोटल लॉस वाली रिफर्बिश कर दिया गराज में, पर एक्चुअली वो चोरी की गाड़ी पे वो इंजन और चेसिस नंबर डाल के एज ओरिजिनल बेच देते थे हाई प्राइस पे। पुलिस के मुताबिक मणिपुर से गिरफ्तार जॉनसन ने बताया है कि मणिपुर में 2 मॉड्यूल काम करते हैं। एक मॉड्यूल जॉनसन का है, दूसरे का हैंडलर है विद्या सुंदर। ये दोनों मणिपुर में चोरी की गाड़ियों को खरीदते हैं और बेचते हैं। जॉनसन ने पूछताछ में बताया कि ये लोग ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में सेटिंग कर चोरी की गाड़ियों का नया रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें आगे बेच देते थे। जो भी खरीदार सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये गाड़ियां चोरी की हैं। पैरेलली आबिद से इंफॉर्मेशन निकली कि एक और गैंग है जिसमें मोहम्मद आसिफ अलियास पाटू है, ये मेरठ का रहने वाला है। तो उसके लिए पैरेलली एक टीम बनाई गई एसआई मुकेश और एसआई कृष्ण के अंडर। तो ये लोग मेरठ गए, ये मेरठ जाकर इन्होंने उसको ट्रेस किया, आसिफ को। उसका एक गराज है वहाँ पे, उसको अरेस्ट किया। तो उससे पता लगा सलमान को बेचता है इंदौर में, सलमान का भी गराज है। सलमान के पास पहुँचे तो इंदौर में 7 गाड़ी और रिकवर हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।